हाय दोस्तों, हाजिर हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ में। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। अब पॉलिनोमियल में क्या है, रूट आ गया है। अब इस रूट को देख के बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। पी एक्स हमें दे रखा है कि भैया 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, फैक्टर फॉर्म में लेके आना होगा। और हम फैक्टर कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं। तो आइए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसे किस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद में किस तरह से इसके जीरो फाइंड करेंगे, देखते हैं। हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमने सीखा था कि भैया ये जो बीच की टर्म है ये दो नंबरों का एडिशन होती है। ठीक है, तो भाई ये दो नंबरों का एडिशन, हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका एडिशन कितना हो, 5 हो। और हमें पता है कि भाई यदि हम बात करें दो नंबरों के एडिशन की 5 की, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जिनके एडिशन क्या हो सकता है, 5 आ सकता है। जैसे कि 3 + 2 5 हो सकता है, 4 + 1 5 हो सकता है, -1 + 6 आपका 5 हो सकता है, -2 + 7 आपका 5 हो सकता है। तो इस तरह से आपके इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जिनका एडिशन 5 हो सकता है। तो हम भाई अब कैसे पता लगाएंगे कि किन दो नंबरों को लेना है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में ये दोनों नंबर होते हैं, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। हम बोलते हैं ये दोनों नंबर जो है जिनका एडिशन 5 है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, आपके इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो मतलब 4√3 मल्टीप्लाई -2√3 के बराबर होना चाहिए। यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 और रूट का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 8 3 जा 24। तो हमारे पास में दो नंबर हो, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना हो, -24 हो और उनका एडिशन कितना हो, 5 हो। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें फैक्टर करने होते हैं 24 के। यदि आप 24 के फैक्टर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा और 24। तो इतने इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो इन्हीं नंबरों में से कोई दो नंबर लेना है जिनका एडिशन कितना हो, 5 हो और उनका मल्टीप्लाई कितना हो, 24 हो। पर उससे पहले यदि हम देखें कि भाई हमारे दो नंबरों का जो मल्टीप्लाई है वो कैसा है, नेगेटिव नंबर है, ऐसा कब होता है, पहले इसके ऊपर विचार करें। तो सर एक नंबर हमारा होना चाहिए प्लस का, एक नंबर होना चाहिए माइनस का। प्लस और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, -24 आता है। तो यहाँ पे क्योंकि दो प्लस नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे दो जो नंबर आने वाले हैं उसमें से एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब एक नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें पता करना है कि भाई जो, क्योंकि एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव बड़ा है या नेगेटिव बड़ा है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एडिशन। तो एडिशन आ रहा है पॉजिटिव, तो एक नंबर प्लस हो एक नंबर माइनस हो, उनका एडिशन आपका प्लस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सर बड़ा नंबर जो है वो किसका आना चाहिए, आपका प्लस का आना चाहिए। किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। तो मतलब ये दो जानकारी हमारे पास में हो गई कि भैया या तो हमारे नंबर एक तो प्लस होगा या माइनस होगा, दूसरा इनका एडिशन कितना होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो किसका होगा, प्लस का होगा। तो आइए, क्योंकि अब हमें सब्ट्रैक्शन देखना है, क्या देखना है, अब एडिशन मत देखने बैठना, सब्ट्रैक्शन देखना है। ऐसे दो नंबर, क्योंकि हमें पता है एक प्लस का एक माइनस का, तो दो नंबर होंगे तो उनका होगा सब्ट्रैक्शन। तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन होगा 5 और उनका मल्टीप्लाई होगा 24। तो 8 और 3, यदि 8 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। अब प्लस का कौन होगा, 8 होगा या 3 होगा। तो हमें पता है बड़ा नंबर किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, और छोटा नंबर किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो हमें दो नंबर मिल गए, 8 3 जा 24 भी होता है, और इनका आप एडिशन करने जाओगे, एक प्लस नंबर एक माइनस है, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई जो हमारा फैक्टराइजेशन होने वाला है px का, वो क्या होने वाला है, px = 4√3x² प्लस 8x। देखो आप 8x पहले भी लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3x -2√3। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं हम इस, यहां से हमें कॉमन लेना है। तो भाई ये यहां से हम कॉमन ले तो ये इसको देखिए, ये 4 है और 8 क्या होता है, 4 × 2 होता है। तो मुझे एक 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन निकाल लिया, और x यहां पर भी x यहां पर भी है तो x कॉमन निकाल लिया। तो बचा क्या, √3x, और यहां से 4 चला गया तो क्या बचा, 2 बचा, और x बाहर चला गया। ठीक है, तो √3x + 2 बचा। अब देखो इस जगह देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि जब हम यहां से कुछ कॉमन लेंगे तो जो कुछ बचेगा वो ये वैल्यू बचनी चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों नंबर प्लस के हैं। तो माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद में देखो 3, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 × √3 लिख सकते हो, क्योंकि
√3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वापस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3 कॉमन ले लो, तो अब बचा क्या, यहाँ पे √3x बचा, यहाँ पे ये माइनस बाहर चला गया तो क्या बचा, यहाँ पे प्लस बचा, और ये √3 भी बाहर चला गया तो बचा क्या यहाँ पे 2। तो ये देखो अब यहाँ पे इन दोनों में देखो, यहाँ पे √3x+2 और √3x+2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, तो √3x+2 हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास में 4x माइनस √3 बचा। अब जब भी हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं तो जीरोस का मतलब क्या है कि भैया हमारे px की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, है ना, 4 जीरो। अब जीरोस के लिए हमें पता है कि भाई px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो मैं इस पूरे को 0 के इक्वल उठा के रख सकता हूं, तो √3x+2। देखो यहां तक हो गया फैक्टराइजेशन। अब हम जीरो फाइंड करने की प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं। तो जीरो जब भी हमें फाइंड करना होता है तो उसका मतलब ये होता है कि x की ऐसी वैल्यू जिसे px क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम px को 0 के इक्वल रख सकते हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो √3x+2 इंटू 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये नंबर 0 हो या फिर ये नंबर 0, तभी आपका 0 आ सकता है, या दोनों 0। तो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो √3x+2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यदि हम देखें ये +2 का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू ये √3 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो -2 अपन √3। ठीक है, तो ये हमारा एक जीरो निकल के आ गया कि भाई एक जीरो हमारा हो गया, x इज इक्वल टू -2 अपन √3 हो गया। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो ये √3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो कहां भेज सकते हैं हम इसे, डिवाइड में भेज सकते हैं, तो x इज इक्वल टू √3 अपॉन 4। तो हमारा दूसरा जीरोस निकल के आ गया √3 अपॉन 4, ये क्या है 4 है। ठीक है, अब हमें बात करनी है हमारे किसकी, जीरोस की बात करनी है, जीरोस के रिलेशन की बात करनी है। तो हम यदि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म देखें px का, तो हमारा px का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, px इज इक्वल टू होता है ax² प्लस bx प्लस c। हम हमारे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू है आपकी 4√3, v की वैल्यू है आपकी 5 और c की वैल्यू है आपकी -2√3। ठीक है, अब हमारे पास में रिलेशन क्या होता है, हमारे पास में दो रिलेशन होते हैं कि भाई सम ऑफ जीरोस, कि हमारे जो जीरो होता है उनका सम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये मैं यहां से रब कर रहा हूं। ठीक है, ये आप यहां पे समझ चुके होंगे। ठीक है, यदि मैं बात करूं हमारे सम ऑफ जीरोस की, तो यदि हमारे दो जीरो अल्फा प्लस बीटा हो तो उनका सम क्या होना चाहिए, उसका हमारे पास रिलेशन होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, अपॉन कोफिशिएंट x² क्या है, c है, इसके बराबर होना चाहिए। यदि हम यहां पे देखें तो हमारा -b की वैल्यू क्या है 5 है, तो -5 अपॉन c की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन √3। अब हमारे जो जीरोस है उनका सम करके देख लेते हैं, क्या उनका सम यही आ रहा है। यदि उनका सम यही आ रहा होगा तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरो की हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा हम देखें तो हमारे पास में -2 अपॉन √3 प्लस √3 अपॉन 4 है। ठीक है, यदि हम इसका सम करें तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। ठीक है, अब √3 का यहां पे डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 4 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -8। देखो ये फ्रैक्शन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको फ्रैक्शन आता है सोल्व करते। ठीक है, फिर 4 का डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा और बचेगा 3। ठीक है, तो -8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -5 अपॉन 4√3, जो कि आप देख रहे हो ऊपर जो हमने रिलेशन निकाला था वही आया है, मतलब यहां पे वेरीफाई हो गया। एक दूसरा रिलेशन होता है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। यदि हमारे दो जीरो, एक अल्फा एक बीटा है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म क्या होती है, c होती है, तो c अपॉन क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। वैल्यू रख के देखो, c की वैल्यू है -2√3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4√3, तो √3 से √3 कट गया, 2 से ये कटा, 2 टाइम, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आना चाहिए, -1/2 आना चाहिए। आइए तो अपना अल्फा इंटू बीटा -1/2 आया है, तो आइए देखते हैं कि अल्फा
इंटू बीटा, अपन अपने दोनों प्रोडक्ट हैं उनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या यही आ रहा है। तो जैसे कि हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमारे जो जीरोस हैं वो क्या है -2/√3 मल्टीप्लाई √3/4, √3 से √3 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो मतलब हमारी वैल्यू आ रही है -1/2। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई हमारी वैल्यू जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमने रिलेशनशिप निकाला था और हमारे जो जीरोस आए थे उनका प्रोडक्ट किया था, दोनों क्या आ रहे सेम आ रहे। तो यहाँ से हमारे रिलेशन भी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि भाई जो हमने चीजें निकाली थी वो क्या है, सही है। तो इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।